वेलकम बैक। इसके बाद जब बेकन अपनी बात को पूरी करते हैं, यूज ऑफ स्टडीज बताते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ एक्सेस स्टडी बताते हैं, हमारी स्टडीज के साथ रिलेशन बताते हैं, देन करेक्ट व्यू ऑफ स्टडीज भी आपको बताते हैं, एंड देन ही गोज ऑन टू क्लासिफाई बुक्स। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, यानी छान छान के वो बताते हैं कि किस तरह के लोगों को कैसे बुक्स पढ़ने चाहिए। Bacon tells us how studies cure the diseases of our mind. हर तरह की बुक्स होती हैं, यदि हम सीरियस अध्ययन करें तो हमारी बहुत सी व्यथाएं कम हो सकती हैं, हमारा इलाज हो सकता है, और इन उपचार करने के लिए, उपचार पाने के लिए हम ये अध्ययन करते हैं। रीडिंग मेक्स अ पर्सन अप टू डेट। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वैल्यू फॉर द रीडर। आपको यदि कोई विषय पसंद नहीं है, सबसे ज़्यादा तो आपको स्कूल लेवल से ही सिखाया गया है कि इंग्लिश कोई बहुत दूर का विषय है और आपको कठिन ही लगेगा और पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ उपस्थित सभी छात्र जो हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से सहमति नहीं हुई। उन्हें साहित्य पसंद रहा है, उन्हें पढ़ना पसंद रहा है, इसलिए उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, और जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, आप सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ पाते हैं। तो ये अपने आप ही एक अध्ययन को रुचिकर बनाने का विषय है। इसी प्रकार बेकन ने जैसे कहा है कि रीडिंग हमें अप टू डेट कर देता है, और हर सब्जेक्ट की अपनी विशेषता है। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू एनहांस आवर विजडम। हिस्ट्री से ज्ञान बढ़ता है। पोइट्री मेक्स अस इमेजिनेटिव। सोचते हैं, विषय सोचते हैं, उसका संयोजन देखते हैं, उसके बाद ही पोइट्री लिखते हैं ना। मैथ्स हेल्प्स अस टू एक्वायर सटलिटी। मैथ्स लॉजिकल माइंड बनाता है। मैथमेटिक्स से हम और गहराई में जा पाते हैं किसी विषय के। नेचुरल फिलॉसफी मेक्स अस डीप। फिलॉसफी से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। On the other hand, moral philosophy gives us gravity. जब हम नैतिकता की ओर बढ़ते हैं तो हम में गहराई आती है। Logic and rhetoric promote the power of debate and argument. जब लॉजिक पढ़ते हैं तो हम विवाद करने में सक्षम पाते हैं, अपने आप को आर्ग्यूमेंट्स करने में सक्षम हो पाते हैं। इस प्रकार स्टडीज जो है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। Thus, studies reform our character and make us more civilized. हम में जब ज्ञान बढ़ता है तो हमारे आचरण में भी परिवर्तन होता है। Studies can cure diseases of mind, such as physical exercises cure defects of the body. Studies बहुत से diseases को ठीक कर सकता है, जैसे हमारे मानसिक व्यथाओं को ठीक कर सकता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञानवर्धन होता है। उसी प्रकार जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइजेस जब करते हैं तो जो बॉडी के डिफेक्ट्स हैं, आपने अभी इस अवधि में देख पाया होगा कि एक्सरसाइज हमें फिट रखने के लिए, फिजिकली मेंटली फिट रखने के लिए कितना आवश्यक है, वैसे ही अध्ययन उतना ही आवश्यक है हमारे माइंड को फिट रखने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल, bowling is good for the kidneys. bowling करेंगे तो kidneys अच्छी होंगी. shooting for the lungs and walking for digestion. shooting lungs के लिए and digestion अच्छी करनी है तो वॉक करना चाहिए. वेट बढ़ रहा है तो वॉकिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज है. सिमिलरली, मैथमेटिक्स इज अ स्ट्रॉन्ग क्योर फॉर द वॉन्डरिंग माइंड. Scholastic philosophy is good for muddled thinking. The study of law is an effective medicine for bad memory. लॉ भी पढ़ें, फिलॉसफी भी पढ़ें तो हमारे मानसिक कमजोरियां हैं, मानसिक जो बीमारियां हैं उनका भी उपचार संभव है.